देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ आदरणीय गौरव जी भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा किया, मैं इस पे बोलना भी चाह रही थी। देखिए, मैं स्पष्ट कर देती हूँ, मोदी जी जो है वो जन्मजात ओबीसी नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया। अच्छा, अब वो ओबीसी की सूची में आ गए, अब ओबीसी बन गए, तो फिर मैं कहती हूँ कि जातिगत जनगणना पर साधना जी, आप बोलते मत चले जाइए, सुन लीजिए। आप बताइए, मोदी जी मुख्यमंत्री कब बने थे गुजरात के, कब बने थे? अरे जिस वक्त नहीं, तो आप तो 1999 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप समझ लो पहले कब बने थे, कब की बात नहीं। हम कह रहे तेली आपको पता है दो तरह के हैं, एक तेली नहीं, पहले समझिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना। मैं ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पे कह रही हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आप बात नहीं करी, मेरी सुनिए पहले आप। तेली है दो तरह के, एक होते हैं जो तेल बनाते हैं, एक होते हैं जो तेल को बेचते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो तेल बेचने वाले हैं वो ट्रेडर्स में आ जाते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उसको बेच रहे हैं, वो जनरल कास्ट में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेली ओबीसी में रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ तेली ओबीसी में नहीं है, ऐसा नहीं है, तेली ओबीसी कास्ट में आते हैं। लेकिन जो मोट घाची जो है, जो मोदी सरनेम जो लगता है, पहले तो मोदी सरनेम ओबीसी में नहीं है, नहीं तो आप चेक करवा लीजिए, किसी राज्य की सूची दिखा दीजिए, किसी आप मुझे केंद्र की सूची में दिखा दीजिए, तो पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि तुम राहुल गांधी जी ने वही बात रखी। दूसरा मैं कह रही हूँ, अगर मोदी जी हैं ओबीसी, तो फिर जातिगत जनगणना पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं? आज की लड़ाई तोड़ना है, करे ना लड़ाई, आए 49.5% का जो कैप है उसको क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि उसके कारण ना हमें मध्य प्रदेश में पूरा। ठीक है, ओके गढ़वी जी, मैसेज जाता है लोगों में। अब मैं क्योंकि देखिए, गुजरात की नब्ज भी समझते हैं और देश की नब्ज भी समझते हैं।